जय श्री कृष्णा सभी को। एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो हमारे अक्षय तृतीया विशेषांक का दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप एक चंदन के तिलक का निर्माण कर सकते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन, और आपको यही चंदन का तिलक जिस विधि से मैं बताऊंगा उस विधि से बनाकर अक्षय तृतीया से इसकी शुरुआत कर कर प्रतिदिन आप अपने माथे पे ये तिलक लगाएं। इस तिलक का शास्त्रों में विशेष महत्व है और ये तिलक आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार में हर व्यक्ति को आप ये तिलक अवश्य लगाएं। और साथ ही साथ आपके मंदिर में जो देवी देवता हैं उनको तिलक लगाने की जो विधि है वो भी इसी तिलक के द्वारा देवी देवताओं को तिलक लगाया जाता है। अब ये तिलक हमें कब बनाना है और इस तिलक के क्या नियम हैं, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको तिलक बनाने की विधि दिखाऊं, सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि तिलक कब लगाना है। तो आप कोई भी मांगलिक कार्य अगर कर रहे हैं तो तिलक लगाना अनिवार्य है। बिना तिलक लगाए कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण नहीं होता। तो जैसे सुबह सुबह नहाकर, अभी का जो समय है संध्या वंदन का समय चालू होने वाला है, तो संध्या वंदन से पूर्व मैं ये तिलक बनाकर रेडी करता हूँ और इस तिलक को मैं धारण करता हूँ। इस प्रकार से जैसे आप मॉर्निंग में नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं या दिया आप लगाने जाते हैं तो उस समय आपको ये तिलक पहले से बना के रखना है। नहाने के बाद सबसे पहले आप इसे अपने माथे पे लगाइए और फिर जब आप पूजा चालू करेंगे तो आप देवी देवताओं को ये तिलक समर्पित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माथे पे लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके माथे पे तिलक नहीं है तो कोई भी पूजा अनुष्ठान अगर आपने किया है वो आपको फल नहीं देगा, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो सर्वप्रथम अपने माथे पे तिलक लगाया जाता है, उसके बाद फिर आप देवी देवताओं को ये तिलक समर्पित कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें स्वयं भी ये तिलक धारण करना है और देवी देवताओं को भी देना है, इसलिए जब आप ये तिलक बनाएंगे तो इसको आप दो अलग अलग पात्र में बनाएंगे। एक पात्र देवी देवताओं के लिए और एक पात्र खुद के लिए। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये तिलक हम कब उतार सकते हैं? तो सूर्यास्त के बाद आप जब मुंह हाथ धोते हैं और तिलक निकल जाता है तो उसके बाद आपको वापस तिलक लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई मांगलिक कार्य नहीं कर रहे हैं तब, अगर सूर्यास्त के बाद भी आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो फिर से आपको ये तिलक धारण करना पड़ेगा। जनरली मैं सूर्यास्त के बाद हाथ मुंह धोकर वापस तिलक धारण नहीं करता हूँ, क्योंकि रात्रि में कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होते। परंतु सुबह के समय पे सबसे पहले ये तिलक बनाकर मैं रेडी करता हूँ और उसके बाद ये तिलक देवी देवताओं को हम लगाते हैं संध्या वंदन यज्ञ के बाद। और उसके भी पूर्व सबसे पहले ये तिलक आप खुद को लगाएं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, तिलक के बिना किया हुआ कोई भी मांगलिक कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता। और आप ये तिलक जब लगाना चालू करेंगे तो आपको इसके प्रभावों के बारे में भी, इसके शुभ प्रभावों के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। किस उंगली से हम तिलक लगा सकते हैं स्वयं को और किस उंगली से हमको तिलक लगाना है भगवान को, तो इसके विषय में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर जो शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप स्वयं को तिलक लगा रहे हैं तो आप मध्यमा उंगली से तिलक लगाएं, और अगर आप भगवान को तिलक लगा रहे हैं या किसी ब्राह्मण को आप तिलक लगा रहे हैं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। लेकिन अगर आप स्वयं को भी अनामिका उंगली से तिलक लगाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है। यह तिलक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन इसी तिलक का लेप बनाकर, हालांकि उसकी विधि थोड़ी सी अलग है, वो विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। इसी तिलक की सामग्री से लेप बनाकर भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को वो लेप, चंदन का लेप लगाया जाता है और इसे बोला जाता है चंदन सेवा, जो कि वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन से चालू होकर लगातार 21 दिन तक चलती है।
तो इस अक्षय तृतीया पर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल या राधा रानी, राधा कृष्ण की मूर्ति है तो उनकी चंदन सेवा आप अवश्य करें। चंदन सेवा में जो लेप हम बनाएंगे उसकी विधि तिलक बनाने जैसी है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, तो वो मैं आपको अभी विधि में समझाऊंगा। तो अक्षय तृतीया वाले दिन हमें भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाना है, चंदन सेवा करनी है, और उसके बाद आप चाहें तो आप एक मानसिक संकल्प ले सकते हैं कि मैं 3 दिन तक चंदन सेवा करूंगा या मैं 21 दिन तक करूंगा, जैसा भी आप करना चाहें। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की चंदन सेवा आप करें। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए इस तिलक के बारे में, कि इस तिलक में जो सामग्री मैं आपको बताऊंगा, आप उसी सामग्री के द्वारा इस तिलक को रोज फ्रेश आपको निर्मित करना है। ये ताज़ा तिलक आपको रोज बनाना है, इसको बना के रखा नहीं जा सकता, वो सही नहीं होगा। तो ये तिलक आपको फ्रेश बनाना है, रोज बनाना है। आप अगर सूर्योदय से पूर्व उठकर संध्या वंदन इत्यादि करते हैं या आपका जो भी रूटीन है आप वो करते हैं, तो उसके पूर्व आपको ये तिलक धारण करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस तिलक का निर्माण हम करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या विधि है और कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चंदन बनाने की जो सारी सामग्री है वो यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ आए क्योंकि मैं इसे अकेले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए गंगा जल। ये गंगा जल है और गंगा जल से शुद्धि कर इस पत्थर की शुद्धि कर यहाँ पे हम चंदन बनाने का जो प्रोसेस है वो चालू करेंगे। तो आप थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और इसको इसी ढक्कन में मैं डाल देता हूँ। और सिर्फ हमें यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर मार्जन करके इस पत्थर की शुद्धि करनी है, क्योंकि ये तिलक जो है ये देवी देवताओं को भी लगाया जाता है, इसलिए ये शुद्धि करना अनिवार्य है। इसके बाद आपको ये एक चंदन की लकड़ी आती है, इसे मलाई चंदन कहा जाता है, ये मार्केट में ईजिली मिल जाती है। तो ये चंदन की लकड़ी आपको परचेज़ करनी है और इसमें डुप्लीकेसी भी है और ओरिजिनल भी आती है, लैब सर्टिफाइड भी आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले लैब सर्टिफाइड ख़रीदिए। लैब सर्टिफाइड थोड़ी सी एक्सपेंसिव आएगी, लेकिन उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओरिजिनल चंदन की जो कास्ट है वो किस प्रकार से खुशबू देती है, उसके क्या फीचर्स हैं। सो 2 से 3 बार आप लैब सर्टिफाइड चंदन की कास्ट लीजिए और फिर उसके बाद आप खुद चूज़ करके ये समझ सकते हैं कि कौन सी कास्ट असली है, कौन सी कास्ट नकली है। तो हमको इस चंदन को अब इस पत्थर के ऊपर घिसना चालू करना है। तो इस प्रकार से से आप थोड़ा सा चंदन यहाँ पे घिस लें। उसके बाद आपको बहुत कम मात्रा में इसमें हल्दी डालनी है, बहुत कम मात्रा में, और फिर इसको वापस से आप घिसना चालू करें। हल्दी भी आप कोशिश करिए कि प्योर ऑर्गेनिक हल्दी का आप यहाँ पे यूज़ करें। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे, और गुलाब जल भी आपका प्योर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये गुलाब जल है और इसमें अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे या कॉम्पोजिशन में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ईच 10 ml कंटेन्स
गुलाब जल, और गुलाब जल के अलावा यहाँ पे कोई भी अदर केमिकल नहीं है। तो इसी प्रकार का गुलाब जल आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिजिनल गुलाब जल में कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए कॉम्पोजिशन में। तो ये चेक करके आप एक अच्छा ओरिजिनल गुलाब जल खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे और वापस से हम इसको घिसेंगे। इस समय इस चंदन की जो खुशबू है वो बहुत ही एक दिव्य खुशबू आप महसूस करेंगे जब आप इसे बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये चंदन बन के रेडी हो रहा है। नेक्स्ट हमें इसमें केसर डालना है। तो केसर की कुछ पंखुड़ियाँ आप ले लें और जैसे यहाँ पर ये केसर है, इस केसर को हम इस गुलाब जल, इस चंदन में डाल देंगे। इसके बाद और एक पवित्र खुशबू आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अब इसे अच्छे से हमें घिस लेना है इस प्रकार। एक बार इसमें केसर पूरी तरह से मिश्रित हो जाए, उसके बाद आपको इसके अंदर जो भीमसेनी कपूर होता है वो आपको डालना है। ये भीमसेनी कपूर है, ये बिल्कुल ही नेचुरल कपूर है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। तो इस प्रकार का कपूर और कम मात्रा में हम इसमें डालेंगे। तो करीब इतना कपूर काफ़ी होगा। तो इसको आपको क्रश करना है इस प्रकार से और इसमें आपको डाल देना है। इतना सफिशेंट है। और साथ में क्योंकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और गुलाब जल। और वापस से इसको अब हम घिसेंगे। तो देखिए यहाँ पे चंदन रेडी होकर तैयार हो गया है। और अब इस चंदन को हम चांदी की 2 कटोरियों में डालेंगे। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, चंदन का जो पेस्ट होता है उसके लिए सबसे उत्तम धातु जो माना गया है वो है चांदी। तो हमेशा चंदन को चांदी में ही आपको रखना है। तो एक यहाँ पे हम भगवान के लिए चंदन लेंगे और एक खुद को लगाने के लिए हम यहाँ पे चंदन लेंगे। इस लकड़ी के ऊपर भी ये जो पेस्ट है इसे निकालना आप ना भूलें। और उसके बाद इस पेस्ट को आप निकालें और उसके बाद अपने हाथ से इस तरीके से इस पूरे चंदन को लेकर आप सबसे पहले भगवान के लिए आप इसमें डालें और फिर आप स्वयं के लिए भी डाल सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। मैं अभी क्योंकि एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए आपको मैं इस प्रकार से करके बता रहा हूँ। तो ये पूरा चंदन आपको निकाल लेना है यहाँ से और यही चंदन आपको खुद भी लगाना है और आपको भगवान को भी यही चंदन लगाना है। इसके अलावा
जैसे आपके मंदिर में देवी देवता दोनों हैं, तो स्पेशली जो देवी हैं उनके लिए आप लाल चंदन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये मलाई चंदन की काष्ठ है, ऐसे ही ये लाल चंदन की काष्ठ है। इसमें कुछ भी अतिरिक्त मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इस पत्थर को धोइए और इस पत्थर को धोने के बाद थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के आप इस लाल चंदन का भी पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो लाल चंदन का जो पेस्ट है वो देवियों को समर्पित करा जाता है, और जो मलाई चंदन का ये जो पेस्ट है ये देवताओं को समर्पित करा जाता है। अब अक्षय तृतीया वाले दिन जो भगवान श्री कृष्ण की चंदन सेवा है उसमें भी इसी प्रकार से आप चंदन का लेप तैयार करेंगे। डिफरेंस ये है कि भगवान श्री कृष्ण को जब आप चंदन का लेप लगा रहे होंगे उस चंदन में आपको हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हल्दी का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। और इसकी जो विधि है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जब हम चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले गंगा जल आपने डाला, गंगा जल डालने के बाद आपको कपूर क्रश करके डालना है और इसके साथ साथ आपको केसर भी उसी समय डाल देना है। फिर उसके बाद आप चंदन को घिसना चालू करेंगे, और जैसे ही आपका ये चंदन बन के तैयार हो जाएगा तो उस समय फिर आपको भगवान श्री कृष्ण के चंदन के लेप में एक एडिशनल चीज़ डालनी है, जो कि है ओरिजिनल खस का इतर। खस का जो इतर आता है वो आप चंदन बनने के बाद 1 से 2 बूंदें उसकी डालेंगे, और फिर आप वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे चंदन सेवा। तो इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण की भी चंदन सेवा कर सकते हैं, और मलाई चंदन से ही आपको उनके लिए लेप तैयार करना है, रक्त चंदन का यूज़ वहाँ पे नहीं करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप ये चंदन घिस रहे हों भगवान के लिए और स्वयं के लिए, तब मन ही मन किसी न किसी मंत्र का या आपके इष्ट देवता का स्मरण आप अवश्य करते रहें। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया से आप प्रतिदिन इस चंदन को लगाएं और देवी देवताओं को भी आप ये चंदन अर्पित करें।